ओम नमो नारायण दोस्तों। तो आज हम हमारा बजट स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। मैंने आपसे वादा किया था और आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, लाइक्स दिए। तो मेरे को जो 2-3 लेवल्स आपको बताने, वो लेवल्स पे आपको नज़र रखना। बजट वाले दिन मैं बताऊंगा इन ड्यू, जब हमारी ये जर्नी आगे की तरफ जाएगी। और स्किप करके मत देखना, क्योंकि इसमें कुछ हिंट्स भी छुपे होंगे इस वीडियो में। आपने देखा हमारा एसएफपी का ट्रेड, मैंने ट्वीट कर करके मैंने आपको बोला था मैं उन लोगों को दुखी करूंगा, तो दुखी किया मैंने। 4740 से 4222.62 का लो बना एसएनपी में। एंड यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ द फॉल। और मैंने कहा था आपको कि फेड की मीटिंग के लिए भी मैंने ट्वीट किया था कि मिस्टर पावेल वी आर रेडी, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर की वेदर इट इज जर्मी पावेल, वेदर इट इज मिस्टर बाइडेन, कमला हैरिस, मोदी जी, निर्मला जी, कोई सितारों से ऊपर नहीं है। और यहाँ बिना सितारों के, प्लैनेट्स के, या जो हम कबाला ऑफ नंबर्स, नंबर टू नंबर की जर्नी है, उसके बगैर इस मार्केट में या किसी भी कोई भी चीज़ दुनिया में जो ट्रेड हो रही हो, सब कुछ उसी के अंदर है। हर जगह एक पैटर्न, हर जगह एक राज छुपा है। गोल्ड एमसीएक्स ट्रेडिंग मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था, सर आप एक लेवल तो दो, सर आप एक लेवल तो दो, फेड की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और मैंने एक लेवल दिया था, फर्स्ट लेवल जो मैंने आपको डाला था 1818। और उस दिन कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप ये क्या डाल रहे हो, आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी। मैंने कहा क्यों, क्या टाइपिंग मिस्टेक है इसमें? तो बोले सर 1847 चल रहा है गोल्ड। मैंने कहा सो क्या चल रहा है, उससे मेरे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तुमको जो नंबर बता रहा हूं वो कैलकुलेटेड नंबर है। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज को, फिर मैंने 1828 डाल दिया। मैंने कहा भैया अब इस पे नजर रखना, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये नंबर ब्रीच होगा। और आप देखिए वहां जाके मैंने 26, 27, 28 लिखा है पर्टिकुलर होके। अब इससे खुला प्रेडिक्शन क्या होगा, कीप आइज ऑन। अब मैं ये तो नहीं लिख सकता वहां पे, क्योंकि मेरे जो ट्रेड हैं वो तो मैं नहीं बता सकता। और दूसरा, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ यहाँ एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो मेरा कोई भी जो यहाँ पर आप सुन रहे हो, या आज आप सुनोगे पूरे वीडियो में, दिस इज ऑल इज बेस्ड ऑन सम स्टडीज एंड इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। यहाँ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नंबर की इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने 17576 का नंबर दिया था, आप सब ने उसकी इंपॉर्टेंस देखी। 1818 का नंबर दिया, 1781 का लो लगा है। और वहां पर मैंने 47,500 का नंबर दिया था इंडियन रुपीस में। वो भी कुछ लोगों ने मुझे, मतलब जिसको बोलते हैं ना उंगली पकड़ा हो तो गर्दन पकड़ ली कि सर इंडियन रुपीस में, अरे यार डॉलर से कन्वर्ट कर लो ना उसको। फिर भी मैंने वहां लिख दिया 47,500। आप देख लो 47,516 का लो है। ट्रेड ओवर, खत्म। ना मैं एमसीएक्स में ट्रेडिंग करता हूं, ना मैं चाहता हूं कि कोई ट्रेडिंग करे। जो करता है वो अपने रिस्क पे करे, जिसकी कैपेसिटी है वो करे। और मैं बार बार ऐसे लेवल्स डालने वाला नहीं हूं, बिकॉज लोग उसका अर्थ का अनर्थ करते हैं। अब मुझे कोई बोल रहा है कि यार वो लेवल वहां चल रहा है, आपने ये दे दिया। अरे भैया मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं आगे की चीजें बता रहा हूं आपको। तो 1818 दिया, देखो कहां आया। अब तुमने अगर वहां पर अगर समझ ली होती मेरी बात, तो कितने डॉलर कमाए होते। बाकी तो नारायण जानते हैं। तो नंबर अगर कोई दिया गया है तो सोच समझ के और कोई स्टडी करके दिया जाता है। और आप ये बार बार देख चुके हो। खास तौर से मैं जब कोई नंबर देता हूं तो बिना हवा में नहीं होता है वो नंबर, उसके पीछे कोई कैलकुलेशन छिपी होती है। मैं ये कभी भी क्लेम नहीं कर रहा कि हमेशा मैं सही ही जाऊंगा, लेकिन आपने देखा है पिछली कई बार से जो मैंने नंबर्स दिए उनकी कोई इंपॉर्टेंस है। और मार्केट वहां आके वाइब्रेट करता है, जब उसको तोड़ता है तो कैसे गिरता है ये आपने देखा, जब उसके ऊपर जाता है तो कैसे भागता है ये आपने देखा।
आप वो सारे नंबर्स को भूल जाइए। अमेरिकन मार्केट में हमने अगेन फेड पे हम तैयार थे, पूरी दुनिया बेरिश थी, मेरा पूरा ग्रुप, मैंने उनको बोला था मैं बुलिश हूं। वो बोले सर आप ही तो सबसे ज्यादा बियरिश थे। मैंने कहा इसीलिए मैं अब बुलिश हूं, क्योंकि अब तुम सब लोग बियरिश हो, अब मैं बुलिश हूं। और वहां से हमने जो लोगों से हाई खेला, कल आपने देख लिया वहां भी 200 पॉइंट आ चुके हैं और मंडे की स्ट्रेटेजी हमारी रेडी है। वी हैव ऑलरेडी टेकन द पोजीशन। और कुछ लोगों ने ये एसएमपी के टारगेट को भी मैंने देखा है कि कोट करना शुरू किया है, कॉपी कर रहे हैं वो लोग। तो ठीक है, अब करो कॉपी। अब मैं डाल रहा, देखता हूँ मैं कितने नंबर डालता हूँ, करो कॉपी। और कर रहे हो कॉपी तो नाम लिखो कि नंबर लाए कहां से हो। एनीवेज, जो कर रहा है वो उसके कर्म है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, सब बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, बजट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ से बहुत सारे प्लानेटरी चेंजेस हैं। आपने देखा मार्केट किस तरह से खेल खिला रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया 2022 में गिरगिट के जैसे रंग बदलेगा, और 2022 के ये अभी आप छोटे छोटे ट्रेलर देख रहे हो। ये साल टोटली डिफरेंट है 2021 और 20 से। और एक लाइन मेरी पहले भी बोली हुई है, याद रखना कि कभी कभी आप बहुत हताश हो जाओगे। तो अभी लोग हताशा में हैं, जो मेरे पास मैसेजेस और मेल आ रहे हैं, सर मैं यहाँ से फंसा हूँ, मैं सर वहाँ से फंसा हूँ, सर आपकी बात सुनी समझी। हाँ, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे मैसेजेस किए। भाई ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे बचाने का पूरा श्रेय आपको जाता है। भैया मेरे को कोई श्रेय नहीं जाता, श्रेय जाता है नारायण को और तुम्हारी किस्मत को। तुमने उस मैसेज को डिकोड किया और तुम माला उतारने वाला जो मेरा मैसेज था वो बहुत लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा सर इसी तरह के आप हिंट देते रहिए। तो हर बार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा आपको बोला है जब कोई क्रूशियल मोमेंट आएगा तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, और होता भी रहा हूँ आज तक। हो सकता है कभी ऐसी कोई मजबूरी आ जाए कि मैं कुछ ना बोल पाऊँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर। आपको अपने सिस्टम पे और अपने जो भी तरीके से आप ट्रेड करते हो या जिसको भी फॉलो करके ट्रेड करते हो, वहाँ पर नज़र रखनी है। या जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हो, या तो कोई एडवाइज़र हो आपके पास, या आपके पास कोई ऐसा परफेक्ट सिस्टम, तो उससे आप लोग हमेशा देखते रहिए इसको। 2022 मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा, 365 दिन है इस साल में, जिसमें से अभी कुछ 20-21 ही दिन गुजरे हैं या 30 दिन गुजरे हैं, तो अभी भी बाकी हैं। और ये जो बाकी बचे हुए दिनों में, उसमें एक बार एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जहाँ पर आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड। वो डेट, वो टाइम हम शेयर करेंगे समय आने पर। यहाँ पर मैं हिंट देने की कोशिश करूँगा, और जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मैंने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखा है। और जहाँ तक लोग मुझे ये पूछ रहे थे, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे सर 2022 में कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, आप हिंट तो कीजिए। तो भैया हिंट देने के लिए हमने अपने द्वार खुले रखे हुए हैं। अगर आपको क्लियर सब कुछ चाहिए, जैसे अब बजट है, मैं आपको जो आज लेवल देने वाला हूँ, आपको नज़र रखना और आपको अपना विवेक यूज़ करना है। हो सकता है वो नंबर आपको दिखाई ही ना दे। मैंने तो एक कैलकुलेशन की है कि ये रेंज हो सकती है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। हो सकता है वो नंबर आए ना, कुछ भी ना हो, तब आपको क्या करना है वो भी आपको सोच के रखना है। हम लोग अपनी पोजीशन ले चुके हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, और हमारे यहाँ जितने भी बंदे जुड़े हुए उनको पता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्लियर कट पता है। बजट तो एक इवेंट है, मेरे लिए इवेंट बजट नहीं है, मेरे लिए इवेंट होता है एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स की पोजीशन। बजट वाले दिन बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशंस बनी हुई है एस्ट्रोलॉजिकली। चंद्रमा कैसे बैठा है, सूर्य किसके साथ है, मरकरी प्लूटो के साथ है,
1 तारीख को सन यूरेनस का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है और विष योग बन रहा है, उसके अगले दिन गज केसरी योग बन रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ में हो रही। तो अब जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन होगा ये जानना कि एग्जैक्टली होगा क्या, और होने के बाद तुमको क्या करना। तो मैं आपको जो लेवल दे रहा हूं वो क्लियर कट मैं आपको बता दूं, वो लेवल है 17177, 17177। ये एक लेवल है लोअर साइड का, इसके नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसके नीचे बाजार नहीं जाएगा, आपको ये देखना है कि इसके नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे बाजार चलना शुरू होता है तो कुछ ऐसा है जो गड़बड़ करने वाला है। अगर वो विपसॉ, देखिए विपसॉ भी हो सकते हैं। विपसॉ क्या होता है कि वो इस लेवल को तोड़ के वापस ऊपर आ सकता है, आपके स्टॉप लॉसेस ले जाने के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है क्योंकि कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं। तो 17177 इज द लोअर लिमिट, इसके नीचे बाजार नहीं चलना चाहिए। अगर इसके नीचे बाजार है तो फिर आपको लॉन्ग साइड की पोजीशंस में नहीं रहना चाहिए। अब रेंज क्या है, रेंज बड़ी है। 17177 इज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज 17777। ये अब आप यहाँ से पॉइंट काउंट कर लो, आपको लगेगा कि अरे 500 550 पॉइंट की रेंज दे दी सर ने, मगर इतनी बड़ी रेंज देनी पड़ेगी क्योंकि विपसॉ बहुत होंगे और आप अपनी थोड़ी सी अकलमंदी लगाओ। 17177 ये है, 17777 ये, मतलब क्या हो सकता है, बाजार इसके बीच में ट्रेड कर सकता है। इसके नीचे गया तो बाजार खराब हो जाएगा, आपको लॉन्ग में नहीं रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे बजट वाले दिन, अगर आप किसी सिस्टम पे नहीं हो या कोई प्रोफेशनल्स के साथ आप नहीं जुड़े हुए हो, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको इवेंट को पास होने देना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेजेस और वो आए, सर कुछ तो आप बताइए, तो मैं जो मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है वो बता रहा हूँ। 17177 इज द लोअर लिमिट, 17777 इज द अपर लिमिट। दिस इज द रेंज वैलिड full of this week. Now I am not talking about the budget. I am talking about the budget day. या आप कल से गिन लो इस चीज को, ये पूरे हफ्ते में 17177 नीचे और 17777 ऊपर। मुझे ये मत पूछना कि मेरे को कहाँ क्या ट्रेड करना, मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि 17177 17777 के नीचे आपको लॉन्ग नहीं रहना। उसके ऊपर आता है तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे जो आपकी श्रद्धा हो स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग खेल लो। और 17777 के आसपास जाता है तो आप एकदम पास में अपना ट्रेल स्टॉप लॉस ले आओ और देखो कि क्या वो क्रॉस हो रहा है या वहां से जर्नी वापस नीचे आ रही है तो वहां पे निकल जाओ। ये इतने पॉइंट भी अगर आपको मिल गए तो बहुत होते हैं। अब इसमें एक कैच और है, 17177 17777 ये दोनों कैलकुलेटेड नंबर है मेरी स्टडी के। इन दोनों का एक मिड पॉइंट होगा, वो कैलकुलेट कर लेना अपने आप। 17177 और 17777 को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देना, एक मिड पॉइंट आएगा। वो मिड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली जर्नी अगर ऊपर की तरफ हुई तो यहां से उस मिड पॉइंट तक जाएगी। अगर मिड पॉइंट से रिवर्सल हुआ तो फिर इस नंबर की तरफ आएगा बाजार। अगर मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ गया तो उस मिड पॉइंट से 777 की तरफ जाएगा बाजार, जा सकता है। दिस ऑल आर पॉसिबिलिटीज। और हो सकता है इसमें से कोई भी नंबर आपको दिखाई ना दे, बाजार ऐसे ही घूमता रहे विपसॉस करके और खत्म हो जाए। तो ये पूरे हफ्ते के लिए आपकी ये रेंज है 17177 17777 और इन दोनों का मिड पॉइंट। इस रेंज में बाजार घूमना चाहिए। तो वो एक आदर्श स्थिति हुई। अगर इस लेवल को तोड़ दिया नीचे तो फिर कहाँ जाएगा बाजार, आई डोंट नो। मतलब आई नो बट आई कैन नॉट गिव यू द लोअर नंबर की वो कहाँ तक जा सकता है। फिर आपका जो नया पुराना लो बना हो सकता है उसको टच करे, उसके डबल बॉटम बनाए, क्या करे बाजार, आई डोंट नो। बजट में क्या आएगा वो किसी को नहीं पता।
हमने एक अंदाजा लगाया कि बजट में क्या आएगा और हमने उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना रखी है। तो हम उस पोजीशन की साइज को बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे बजट आगे आगे बढ़ेगा। वो मैं यहाँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे क्लियर कट लेवल दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बोला इंग्लिश में, तो आई एम रिपीटिंग इट। 17,177 इज द लोअर लिमिट, 17,777 is the upper limit. If market breaks this lower limit, then you have to go out from your longs. Then don't remain long. And if it do a whipsaw and come again above this, then again you can take the trade with a smaller stop loss. Stop losses should be very small. हो सकता है 10 बार लग जाए। तो अगर किसी को खेलना ही है कि नहीं मुझे तो खेलना ही है बजट में, तो फिर ये लिमिट्स के खेलना पड़ेगा। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ दिस। आप कैलकुलेट करें, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर लें, कुछ 17,400 समथिंग आएगा। तो ये आपको आई हैव गिवन ए बी एंड सी, ए टू बी की जर्नी। इट कैन बी ए टू बी, बी टू अगेन ए, इट कैन बी ए टू बी, बी टू सी एंड देन सी टू बी। So these are the range. This is the range for the whole of the week, starting from first. So first, second, third, fourth, fifth. And you can consider it from tomorrow itself. 31st is the first day of the trading. So 31st, first, second, third, fourth. Fourth closing 3:30 till 3:30. These levels are वैलिड। उसके बाद गॉड नोस क्या होगा, आई डोंट नो। और आपको ट्रेड कैरी करना है कि नहीं अगले दिन, वो आपको देखना है। दैट यू हैव टू डिसाइड ऑन योर सिस्टम। दिस ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। आई एम नॉट टेलिंग यू टू टेक अ ट्रेड, एंड इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेड बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ दिस, देन यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज और जो थोड़ी बहुत मुझे गान और कबाल ऑफ नंबर्स की नॉलेज है, उससे ये नंबर ड्राइव करके आपको बता रहा हूँ। और मैं सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बोलता हूँ कि आप बैंक निफ्टी पे नजर रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर खेल है तो यहां पर अब डाइवर्जन में चल रही हैं दोनों चीजें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जन चल रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में आईटी भी शामिल था, आईटी ऊपर से गिरा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जन चल रहा है। बैंक निफ्टी स्लाइटली बेटर प्लेस्ड है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी को खींच के ऊपर ले जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को खींच के नीचे ले आए। तो दोनों पॉसिबिलिटी को दिमाग में रखना है। इसीलिए आपको 17,177 ये नंबर पे खास तौर से नजर रखनी है। अगर इसके नीचे बाजार बंद होता है या इसके नीचे बाजार चलना शुरू होता है, तो फिर आपको लॉन्ग्स में नहीं रहना है। बाजार इसके ऊपर है जब तक, तब तक वो सेफ है। लेकिन बीच में ऐसा हो सकता है कि बाजार इसके नीचे आके वापस इसके ऊपर आए, फिर नीचे आके वापस इसके ऊपर आए, क्योंकि बजट के साथ साथ वो प्ले होता रहेगा। और हो सकता है कुछ ना हो, वो सीधा ट्रेड करता जाए। तो मैंने आपको ए भी बताया, बी भी बताया, सी भी बताया। खेलना आपको इसी 500 पॉइंट के रेंज में है, और ये पूरे वीक की रेंज है। 31 से शुरू मान लो इसको, कल भी आपको इस रेंज को ध्यान में रखना है। कल पहला इंडिकेशन आपको वो दे जाएगा, लेकिन कल के इंडिकेशन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि बजट का दिन एक स्पेशल डे है। उस दिन अमावस्या भी है। तो अमावस्या पे क्या होता है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर अमावस्या पे लो लगेगा, अमावस्या पे हाई बनेगा। होता है, हर बार नहीं होता है। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो जरूर होगा। गोल्ड का ट्रेड आपने देख लिया,
मेरे नंबर्स की इंपॉर्टेंस आपने देखी है, लेकिन यहाँ पर एक कोई नंबर काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपको एक रेंज दी है। और फिर मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप इवेंट को नहीं समझते हो, एक दिन ट्रेड नहीं करोगे, कुछ भी नहीं घट जाएगा। और अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके पास ये लेवल मौजूद हैं, इन्हीं लेवल्स के साथ खेलना। जिद मत करना, बाजार से लड़ने की कोशिश मत करना। बाजार आपको हमेशा से मैं बोलता हूँ क्या दिखा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाजार क्या छुपा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ ज़रूर है कि आप बजट में बहुत लाइट जा रहे हो, ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसके दो मायने निकलते हैं, निकालने वाले इसके दो मायने निकालेंगे। लाइट जा रहे हो तो क्यों लाइट जा रहे हो, इसका मतलब क्या बजट में कुछ भी ऐसा आने वाला नहीं है। और दूसरा मायना इसका ये होता है कि अगर आपको कोई डिस्टेंस कवर करना है तो जगह होनी चाहिए ना जाने के लिए। तो क्या बाजार ने वो जगह बना ली है? 2 कदम पीछे आता है आदमी आगे जाने के लिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है वो 2 कदम पीछे आता है पीछे जाने के लिए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज वहां पे मौजूद है। तो अनसर्टेनिटी का माहौल है, एस्ट्रोलॉजिकली भी अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो जो नॉर्मल आदमी इसको ट्रेड करेगा उसके पास ये लेवल्स होने चाहिए, इस लेवल को बेस करके आप ट्रेड कर लेना। और ये अगेन देखो समझा रहा हूँ, वहाँ 1847 पे 1818 का नंबर दिया था क्योंकि देयर इज वहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी थी कि ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये मत सोचना कि अगर मैंने 777 का नंबर दिया है तो क्यों दे दिया ये 777 का नंबर, कहाँ 777 और कहाँ हम तो 107 पे क्लोज हुए हैं। बात को समझना इशारों में, और बीच में एक मिड पॉइंट भी दिया है। और सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपका सौदा सही पड़ जाए कोई इन नंबर्स को देखते हुए, तो ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ खेलते चलना ताकि आपका कुछ जाए नहीं। देखो एंट्री कभी भी कर सकते हो आप, एंट्री के चांसेस बहुत देगा बाजार आपको। आपकी एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जिट भी कैसी एग्जिट जिसमें आपका पैसा ना लगे। अगर गंवाने के रास्ते बंद करोगे तो कमाने के रास्ते खुलेंगे। बहुत सीधी और सच्ची बात ये है, ये आपको अच्छे ढंग से समझ लेना है। ये नहीं कि बजट की बात भी कर रहा हूँ मैं, आगे भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले इस रास्ते को बंद करो कि मेरे पैसे जाने बंद हो जाए। पोजीशन साइज और रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखो। पोजीशन साइज इतनी ही होनी चाहिए कि अगर कोई बड़ा फ्लक्चुएशन आए तो आप उसको सहन कर सको। देखो 10 लॉट में काम करके, 20 लॉट में काम करके, 50 लॉट में काम करके, उतना पैसा लगा के अगर आपने पैसा कमाया थोड़ा बहुत भी, तो क्या नाममारी की। नाममारी इसमें है कि आप 2 लॉट में काम करो, 1 लॉट में काम करो, 3 लॉट में काम करो और कमा के पैसा निकलो, उसको पूरा राइड करो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्शंस खेलने मत जाना उस दिन, बहुत हाई प्रीमियम होंगे और फ्लक्चुएशन बहुत वाइल्ड हो सकता है। तो अगर आप गलत साइड के ऑप्शन में फंस गए, क्वांटिटी छोटी रखना। इस नंबर को अगर आपको यूज़ करना हो तो ऑप्शन में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने नंबर दिया 17,177, तो आप 17,200 की कॉल को कंसीडर कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस। कि आपने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया 17,150 के नीचे जाएगा तो मैं इस कॉल में से निकल जाऊँगा। बस ये हिंट है। तो कोशिश करना कि लाइट रहना, छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करना और थोड़ा इंतज़ार करना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ट्विटर पे टाइम डालने की कोशिश करूंगा कि बजट के बाद के कौन से टाइमिंग टर्निंग पॉइंट है।
मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँगा ही, लेकिन मैं ऐसी कोशिश करूँगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ है जो आज मैंने आपको बता दी और पूरे हफ्ते के लिए बता दी है। बजट एक दिन का इवेंट है, बजट का अगला दिन भी इम्पोर्टेंट है, उसके अगला दिन भी इम्पोर्टेंट है। तो आप वहाँ पे कंसंट्रेट करो और ये रेंज में खेलने की कोशिश करो। और मैं इतनी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, इतने लोग मुझे मैसेज करते हैं और कुछ लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि सर आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैंने तो आपके ट्वीट से पैसा कमा लिया। ऐसे भी ईमानदार लोग हैं इस दुनिया में, मतलब विश्वास नहीं होता लेकिन हैं, और मेरे पास उसका प्रूफ है क्लियर कट कि सर आप दे दीजिए। खुद सामने से आके बता रहे मैं जानता भी नहीं हूँ, कईयों ने वहां लिख डाला कि सर आपने मुझे बचा लिया, मैं नहीं जानता कौन है वो। मैं आपका रेगुलर वीडियोस देखता हूँ, एक बार नहीं 3 बार सुनता हूँ, और लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मुझे तो आपकी हर बात समझ में आती है। ऐसे भी लोगों ने मुझे बोला, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो बोलता हूँ कि समझ में आया तुमको। अब माला उतारने वाली बात इतने ढंग से मैंने समझाया, एसएमपी का ट्रेड समझाया, ये आपको ये समझाया कि मैं एसएमपी में जब कोई चीज़ बोलता हूँ तो उसको लाइटली मत लेना, मैं उसको निफ्टी के ट्रेड से वो कर रहा हूँ, चार्ट से। तो इसके अलावा खुला क्या बोलूं? उसमें भी 1-2 बेवकूफ़ मुझे बोलते कि सर आपने तो कुछ बताया ही नहीं। तो भैया मैंने तुमको इनविटेशन दिया, तुम आके मेरा देखो, मत देखो ना, जाओ ना जो तुमको बताता है। और एक बात याद रखना, विद ड्यू रेस्पेक्ट बोल रहा हूं कि लंगर के खाने में ना मेनू नहीं होता है। इशारों में मेरी बात समझ लेना, मुझे तो खुद बहुत पसंद है लंगर का खाना, लेकिन वहां चॉइस नहीं होती है। यू कैन नॉट आस्क कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, जो बन रहा है वो खाना पड़ेगा वहां। तो चॉइस कहां होती है? जब तुम जाते हो ना शान से किसी होटल में, वहां मेनू मंगाते हो, जब वहां एक एक करके प्राइजेज आते हैं। लंगर में कोई आपसे प्राइज नहीं मांगता किसी चीज का, सेवा है वो। तो वहां आप प्राइस दो ना, खाओ जो खाना है। समझ सकते हो तो समझ लो इस बात को। फिर भी कुछ है, ठीक है, बोलते रहे, कुछ मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉक कर देता हूँ मैं सीधा। एक मैसेज मुझे मिला किसी का गलत, सीधा ब्लॉक। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू टाइम वेस्ट करने की, क्योंकि मुझे चाहने वाले बहुत हैं और मुझे अच्छे से पता है कि मैं जिस राह पे चल रहा हूँ उसमें लोग अड़ंगे लगाने जरूर आएंगे, क्योंकि कई लोगों के पेट दुखे हैं। उनको मेरा सीधा स्ट्रेट फेस पे बोल रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ और बनाओ एक वीडियो, और अब तुम में गट्स है तो, और नहीं है तो तुम्हारी पोजीशन अगर उल्टी साइड खड़ी और मैंने उल्टा बोल दिया और वैसा हो गया तो चिढ़ो मत। मैंने नहीं मार्केट गिराया, मैं सिर्फ उसको रीड कर रहा हूं। ना मैं मार्केट बढ़ा सकता हूं ना गिरा सकता हूं, इतनी औकात नहीं है मेरी। मैं सिर्फ उसको रीड करता हूं। कभी कभी नारायण की कृपा से रीडिंग सही हो जाती है तो हम सही साइड में बैठ जाते हैं, और नहीं, अगर हम गलत साइड में बैठ गए तो मुझे निकलना आता है, मुझे पता है मुझे कैसे निकलना उस बाजार से। अभी भी मैंने जो पोजीशन ली है, मेरी बेस्ट ऑफ रेमेडीज उस पे ली है, स्टडीज पे। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता निर्मला सीतारमन जी क्या बोलने वाली। आई नो what my planets are telling me, and I don't care what will happen on the budget day, to be very frank with you. I know where this cycle is going to get completed and what is the level which is supposed to come. तो मेरा ग्रुप उस पोजीशन के लिए खेल रहा है, और मैंने उन सबको भी यही बोला है, क्या होगा क्या नहीं होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तारीख को इस दिन यहां पर ये होगा, ये मेरी रीडिंग है। खेलना है खेलो, नहीं खेलना है साथ में बैठ जाओ, बहुत सीधी सच्ची बात है। तो वो उनके लिए एक्सक्लूसिव है। यहाँ मैं आपको मेरा जो कर्तव्य है वो करके जा रहा हूँ। आपको लेवल्स दे दिए हैं, आपको समझा दिया है, समझ में आता है काम करना, नहीं समझ में आता है साइड में बैठ जाओ। कोई भी आसमान टूट के नहीं गिरने वाला अगर आपने बजट के दिन काम नहीं किया तो। बहुत बाकी दिन आएंगे, अगले दिन भी कर सकते हो, तो सुन लेना रात भर बजट। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मेरे को तो बजट में कुछ समझ में आता नहीं है। मेरे को सिर्फ मेरे नंबर समझते हैं, मेरे को सिर्फ मेरे प्लैनेट समझते हैं, और मेरा ये मानना है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता।
जब हमने 18,600 पे बोला कि 19,000 की दीवारी नहीं होने वाली, तो आप मुझे एक जन बता दो जिसने बोला हो ऐसा कि हाँ ऐसा होने वाला, और किसी ने बोला है और मेरी नज़र में नहीं आया तो आई एम सॉरी, आप उसको सलाम ठोकना, मेरा भी सलाम उसको फ्री में अभी बोल देता हूँ। और किसी ने अगर ये बोला है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है बाजार 16,400 से, उसने वो रैली पकड़ी है, सलाम ठोकना भैया, उसकी नॉलेज है, उसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बाजार के अंदर। बट मुझे पता है 90% लोगों को कुछ हवा नहीं लग रही कि क्या हो रहा है बाजार में, और ना लगने वाली है आगे भी। मैंने आपको बोला है हाई बनेगा आपको पता नहीं चलेगा, लो बनेगा पता नहीं चलेगा, पूरे साल ये मेरा कथन वैलिड है। आप बता देना मुझे कि आज लो लग गया है, आज हाई लग गया है। कल का जो मूवमेंट था वो आपको यही दिखाने के लिए था कि भैया कल तो तुम बहुत अच्छे से जा रहे थे ऊपर, अचानक से तुम मार्केट गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? क्योंकि वो तुमको तुम्हारे दिमाग में फिर मार्केट ने डाला कि वो लो की तरफ भी मैं जा सकता हूं। भाई पोजीशन कहां लेके जा रहे हो घर पे, समझे? तो ये बिग प्लेयर्स का गेम है, बिग शार्क्स आर देयर टू ईट यू आउट। So this is what all I want to say. I have given you all the levels and you have seen in past how my level works. ये अगले 5 दिन ये लेवल्स वैलिड हैं। पोजीशन साइज तुम्हारी है, जो तुमको करना हो करना। मैंने तुमको लोअर लिमिट बता दी, अपर लिमिट बता दी है, कहाँ जाके क्या करना है, क्या कितना प्रॉफिट लेना, वो सब कुछ तुमको खुद डिसाइड करना है। मेरा कुछ भी उसमें रोल नहीं है, और तुम इस बेस पे कोई ट्रेड लेते हो उसके भी रिस्पॉन्सिबल तुम हो, मैं नहीं हूँ। मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया। तुमने मुझे मेल किया, मैसेज किया, प्यार किया और बोला कि सर ये बता देना, तो मैंने बता दिया। ये लेवल्स ही पूरा खेल की है। आई हैव गिवन यू द की, नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। यू वांट टू ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व। यू वांट टू ट्रेड, यू कैन ट्रेड। दैट्स ऑल। तो ये सब पूरा खेल है। आगे भी जो होंगे क्रूशियल मोमेंट्स उस पर हम आके बोलने की कोशिश करेंगे। ये एक इवेंट दिखाई दिया, यहाँ से ध्यान रखना। एक और बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है जहाँ पे इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, वो दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो दिन क्या, उससे पहले के भी कुछ दिन इंपॉर्टेंट है। कल 1 तारीख को गान की प्रेशर की डेट है, ये पहले से बता रहा हूँ। 1, 7, 16 ये तीनों डेट पे ध्यान रखना। 1 फरवरी, 7 फरवरी, 16 फरवरी, इन तीनों डेट को क्या होता है उस पर नजर बना के रखना। क्या होगा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या होता है वो तुमको देखना है, और उसको कैसे गेज करना है, क्या तुमको समझ में आता है वो देख लो। These 3 are 2 important dates in 3 important dates in February, 1, 7, 16। और अगर 7th को कुछ नहीं होता तो प्लस माइनस 1 डे मान के चलना। जैसे फर्स्ट हमारी डेट आ रही है, ये पहले से डिसाइडेड है तो है। अब बजट भी उसी दिन आ रहा है, ठीक है, अमावस्या भी उसी दिन आ रही है, ठीक है। मेरी तरफ से यही आप लोगों के लिए था। पर्सनल कंसल्टेशन मेरे हमेशा ओपन है, आप याद रखना। atul.maheshwari@gmail.com फोन नंबर के साथ मुझे कंसल्ट करना। और अमेरिकन मार्केट में जैसे मैंने कहा मैं उनके पीछे पड़ गया हूँ। काफ़ी हद तक हमने जो ये 2 मूव खेले, बहुत अच्छा पैसा बना और हम डायरेक्शनली रॉन्ग नहीं थे। अब आगे मुझे इसको स्ट्रेच करना है। अमेरिकन मार्केट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ऐसी छाप छोड़नी है कि याद करेंगे वो लोग कि कोई है जो एक साइंस को यूज कर रहा है। कोई मतलब आई एम नॉट फीलिंग कि मैं अतुल माहेश्वरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मेरे देश का नाम होगा, कोई ये बोलेगा कि सम इंडियन फेलो इज देयर, नाम बाद में आएगा, मुझे कौन जानता है, लेकिन इंडियन फेलो इज देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज प्रिडिक्टिंग यूएस मार्केट सिटिंग इन इंडिया। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, at least for me. I don't know how you people think about it, but that is what I am trying to do. One Indian fellow sitting in India predicting your market with the help of Vedic astrology. This is the most important thing. Predicting the gold levels on MCX. When gold is trading at 1847, he has given you a level of 1818. This is the beauty of this Vedic astrology. और यही मैं करता रहूंगा पूरे साल भर उनके साथ, हर लेवल पे, हर क्रूशियल लेवल पे, जहां उनको
ये समझ में नहीं आएगा कि नंबर कहां से आया, कैसे आया, क्या हुआ और क्यों टूटा और कहां टूट के कहां गया। अब आप ट्रेड देखो तो 1847 से 1781 का ट्रेड हो गया। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस ट्रेड इज। ओम नमो नारायण।